नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। साइंस का ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक इसका मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट चैप्टर कि फूड सोर्सेस ऑफ फूड क्या है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फूड का कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है। फूड के अंदर वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उनसे क्या क्या हमें फ़ायदे हैं उस न्यूट्रिएंट्स से, और उन न्यूट्रिएंट्स को ना मिलने से हमें क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, हमें कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। In chapter 1 we made list of food items that we eat। देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से ऐसे फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया था जो हम लोग खाते हैं, और उनके फूड सोर्सेस के कि वो जो सोर्स है उसमें कौन कौन से आइटम लगे हैं और वो सोर्स, उसका सोर्स क्या है, उन सब चीज़ों का लिस्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बनाया था। We also identify food items eaten in different parts of India and mark these on its map। और हम लोगों ने वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, उन सारे भोजन को जो कि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं। ठीक। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of a lady's finger। बोल रहा है कि एक भोजन में चपाती भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, ब्रिंजल करी भी होता है। देखिए दोस्तों, एक भोजन सबका एक सिमिलर नहीं होता है। कोई चपाती, दाल और ब्रिंजल करी ले सकता है, लेकिन कोई हो सके चावल खाता हो, सांभर और सब्जी खाता हो, या फिर भिंडी खाता हो। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ये another meal could be appam। और यहाँ अगर हम बात करें तो दूसरा फूड हो सकता है, भोजन हो सकता है अपम, जो कि इडली होता है, फिश करी और वेजिटेबल। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। और हम लोग चलते हैं अब एक्टिविटी नंबर 1। तो इसमें बताया गया है एक्टिविटी नंबर 1 में कि अगर हम अपने भारत को देखते हैं तो भारत विविधताओं का देश है, और यहाँ पे हर चीज़ डाइवर्सिटी में है। भोजन से लेके कपड़ा पहनने और भाषा से हर चीज़ में विभिन्नता है। तो हम लोग हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, और एक अपना स्पेशल खाना भी है उन लोग का। जैसे कि अगर पंजाब की बात करते हैं तो हम लोग मक्के की रोटी वहाँ पे प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की वहाँ पे चावल। अगर बंगाल में तो फिश। अगर हम लोग आए बिहार में तो लिट्टी चोखा। ये सब अलग अलग भोजन अलग अलग जगह पे प्रसिद्ध हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि पंजाब में मक्के की रोटी, दाल में राजमा हो गया, वेजिटेबल में सरसों का साग हो गया, एंड अदर कर्ड और घी, ये सब वहाँ के लोग खाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो जो हम लोग खाना खाते हैं ऐसा होता है। देखिए एक्टिविटी नंबर 1 में दिया है कि हम लोग बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और हम अपने भोजन में अलग अलग चीज़ लेते हैं। यदि सुबह के भोजन में की बात करें तो हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ लेते हैं। एक से मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाने के लिए लेते हैं। जैसे कि अगर सुबह में तो बटर, ब्रेड, मिल्क, एग, ये सब हम लोग लेते हैं। और दोपहर में राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स एंड चटनी, ये सब पिकल्स वगैरह हम लोग लेते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो जिस वेराइटी में हम लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं, तो इसमें कहा गया कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ जाएं तो सेम प्रकार का आपको भोजन मिलेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, जो वहाँ पे अवेलेबल होता है वो चीज़ आपको खाना पड़ता है। तो अब जो आप घर पे खाना खाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बाहर पे भी मिले, तो वहाँ के हिसाब से आपको अलग अलग खाना मिलेगा। तो इसको वही एक्टिविटी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। Our meals usually have least one item made of some kinds of grain. Other item could be dal or dish or meat and vegetables. बोल रहा है कि हमारे भोजन में क्या एटलीस्ट एक चीज़ हो सकता है ग्रेन, जैसे धान से बना, जैसे चावल हो गया, ये तो आटा का रोटी हो गया, तो ये चीज़ होता है। और दूसरा आइटम में होता है हम लोग के साथ दाल होता है, या फिर मीट होगा, या फिर कोई सब्जी होगा, हम लोग यही खाते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और हम लोग भोजन में क्या, एक चावल दाल लेंगे, रोटी लेंगे, सब्जी लेंगे, या फिर मीट लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे। तो उसके अलावा हम लोग कभी दही भी ले लेंगे, या फिर मक्खन, मिल्क भी ले लेंगे, फिर अचार भी ले लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने भोजन में ऐड कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन गिवन टेबल 2.1। जैसा कि आपको टेबल 2.1 में यहाँ पे आप देखें कि पंजाब के रीजन में अगर बात करें तो वहाँ पे ग्रेन में क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी, और दाल में राजमा, वेजिटेबल में सरसों का साग, और अदर में ले लेते हैं कर्ड और घी, ये सब चीज़। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस, वहाँ पे तुअर दाल और कुंदरू, ठीक है, और बटर मिल्क, घी, पिकल्स वगैरह ये लोग वहाँ पे खाते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भोजन में इतनी सारी वैरायटी नहीं होती है। If we are traveling, यदि हम लोग यात्रा करते हैं तो we may eat whatever is available on the way. हम लोग वहीं खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। It may not be possible for some of us to eat such a possible बोल रहा है इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बोल रहा है कि ऐसा भी संभव नहीं होता कि इतने सारे वैरायटी के आइटम हम लोग को एक समय में मिल जाए। ज़्यादा समय में ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं मिलता है कि हमेशा इतने सारे आइटम्स हर जगह मिल जाए जो हम लोग खाते हैं घर पे। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kinds of food for some special purpose? बोल रहा है कि इसका भी कुछ रीज़न है। क्यों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि why meal usually consist of such a distribution. भोजन इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे क्यों है कि मतलब इसके साथ यही खाना है, ये चीज़। तो क्या आप जानते हैं, कभी विचार किया है कि इसलिए करते हैं क्योंकि हर भोजन का एक अपना काम होता है स्पेशल क्योंकि उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो चीज़ हम उसका स्पेशल फंक्शन होता है और पर्पस होता है उस खाने को खाने का, ठीक है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अलग अलग भोजन में क्या होता है। वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम लोग जानते हैं कि एक डिश को बनाने में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट सामग्री लगती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो कि हम लोग पौधों से और जानवरों से प्राप्त करते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. और उस ingredients में क्या कंटेन होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। These components are called nutrients. उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, उस घटक को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है।
कोई जैसे डिश है, डिश में बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन उस डिश के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। और मेजर न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं भोजन में, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और इसके अलावा भी भोजन में डाइटरी फाइबर वो चीज़ होते हैं जो कि वैसे भोजन होते हैं कि उनको खाया जाता है, इससे हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। और पानी जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी न्यूट्रिएंट्स है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, बोल रहा है कि सारे भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कुकड वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि कुछ सिंपल मेथड से हम लोग बनाए हुए भोजन या फिर कच्चे भोजन, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें उन सारे न्यूट्रिएंट्स का हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। बोल रहा है कि जैसे सारे भोजन में बोल रहा है कि जितने भी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह, फैट, इन सब प्रोटीन के बारे में बात की, क्या ये सारे भोजन में कंटेन होते हैं, इसके का पता लगाने के लिए कुछ यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस भोजन में या किस फूड में आपको वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो कुछ यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको टेबल 2.2 में आपको, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 2.2, इसमें आपको बताना है इस चीज़ों को करके। तो चलिए पहले लाइन बाय लाइन इन सारे स्टेप्स को जानते हैं कैसे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. First of all you need, आपको क्या ज़रूरत है, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, उसका विलयन जिसको कहते हैं, वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए होगा, ये नहीं कि गाढ़ा नहीं, एकदम जो उसके, ठीक है। कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा और कास्टिक सोडा का भी। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर, और कुछ टेस्ट ट्यूब का ज़रूरत पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। और ड्रॉपर तो जानते होंगे ही, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, इन सारे टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स ट्राई दिस टेस्ट। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। देखिए ये जो टेस्ट है ना, बनाए हुए भोजन और कच्चे मटेरियल पे भी किया जा सकता है। टेबल 2.2 शोज यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, और टेबल 2.2 में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको रिकॉर्ड करना है उसमें। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, और उस टेबल में, टेबल 2.2 में उन सारे फूड आइटम्स को दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक एक बार करके उन सब का पता लगाना होगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें कंटेन है, और उन सबको लिखना होगा, ठीक है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, और जो लिस्ट में दिए गए हैं जितने भी, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं फूड आइटम्स से टेस्ट, ठीक है। इट्स अपॉन यू। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और इस टेस्ट को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
इस टेस्ट को केयरफुली करना होगा आपको, और किसी भी चीज़ को खाना नहीं होगा, इसमें किसी केमिकल जो भी है उसे मुंह में नहीं लगाना है, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। जो भी बताया गया है केमिकल, जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर रेडीमेड अगर नहीं मिलता है तो ये आप टीचर के सलाह पर उनसे प्रिपरेशन करा सकते हैं, खुद से नहीं करना है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्टिंग करेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। देखिए, मेनली इसी के रूप में होता है, ठीक है, स्टार्च एंड शुगर। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ फूड कंटेन्स स्टार्च। तो स्टार्च का पता लगाने के लिए ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो इस वजह से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है तो इस पाया जाता है। तो चलिए एक्टिविटी 2 टेस्ट करते हैं स्टार्च का, ठीक। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स। थोड़ी मात्रा में कोई भोजन लीजिए या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट सामग्री लीजिए। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन विलेन 2 या 3 ड्रॉप डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर द फूड आइटम्स, और उसको अवलोकन कीजिएगा कि कोई चेंज आया उस फूड आइटम पे। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ, ठीक है, ये आपको देखना होगा। पहले तो आपको क्या करना है कि वो फूड आइटम लेना है, फिर उस पर आयोडीन का 2 से 3 ड्रॉप डालना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑब्जर्व कि डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक और नॉट, ठीक है, कि ये ब्लू और ब्लैक में हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर ब्लू ब्लैक में होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर क्या दर्शाता है कि उसके अंदर स्टार्च है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज कंटेन इन इट, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद द अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस। देखिए, आप कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं लेना है, कोई फूड कोई भी, जो भी इसी तरीके का टेस्ट हर एक भोजन पे कर सकते हैं, फूड आइटम से कर सकते हैं स्टार्च का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। फूड आइटम को स्मॉल क्वांटिटी में लें। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, यदि भोजन अगर सॉलिड हो तो वो भी ले सकते हैं। यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर, और उस भोजन को क्या करना है आपको, पेस्ट पहले उसको बनाना है, ठीक है, या फिर पाउडर बना देना है, इसको पूरा मसल कर, और छोटे क्वांटिटी में, ठीक है, फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन ट्यूब, और एक क्लीन ट्यूब में उसके अंदर सब डाल देना है, ठीक है, वो जो स्मैश किया हुआ है फूड आइटम है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और 10 बूंद पानी उसमें डालना है इस ट्यूब में, ठीक है, और फिर इसको हिलाना है, इस ट्यूब को हिलाना है, ठीक है। हिलाने के बाद नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो फिर अब उसमें आपको क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का यूज़ करना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का, ठीक, उस टेस्ट ट्यूब में। और फिर अब उन दोनों को क्या करना है, जब मिल गया कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, तो फिर उसको सेक करना है बहुत अच्छे तरीके से और कुछ मिनट रुकना है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या
टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ भरा हुआ है वो चीज़ वॉयलेट हो गया, यदि हो गया तो इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन है, उसकी प्रेजेंस है प्रोटीन की, ठीक है। तो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम ऑल्सो, ठीक है। तो इन ऐसे ही आपको पहले क्या करना है प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू स्मैश ऑल फूड आइटम एंड ग्रीन एंड देन you have to put it in a tube and 10 drops of water and shake it very well, and after that 2 drops of add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda and shake it well, and after a few minutes you will see the content in test tube turn violet. It indicates the presence of protein in food item, right? तो चलिए taste of fats. Take a small quantity of food item, wrap it in piece of paper and crush it. देखिए ये सबसे सिंपल है, ठीक है, इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? बोल रहा है पहले तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में मतलब थोड़ा सा भोजन, मतलब जो फूड है आइटम है उसको लेना है और उसको एक पेपर में उसको अच्छे से रैप कर देना है, बंद कर देना है अच्छे से, ठीक है। और उस पेपर को इस तरीके से देखभाल करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है बंद कि पेपर फटे ना। और फिर आप कुछ देर बाद देखिएगा कि उस पर ऑयली पैच बना है कि नहीं, ऑयल जैसा, तेल जैसा धब्बा बना है कि नहीं। और फिर उसको क्या कीजिए, लाइट के सामने लाकर देखिए, यदि धुंधला धुंधला भी लाइट दिखाई देता है तो ये पैच क्या शो करता है कि इस कंटेन्स फैट, मतलब इसमें फैट है, ठीक है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर। देखिए कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा वाटर की मात्रा होती है, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब एन आइटम ऑन पेपर, जब आप रब कीजिएगा पेपर पे उस आइटम को, फूड आइटम को, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो उसको क्या कीजिए कि पेपर को सूखने को डाल दीजिए। यदि पेपर सूख जाता है और सूखने के बाद भी ऑयली पैच होता है उस पर, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें फैट है। और यदि पूरा सूखने के बाद उड़ जाता है तो इसका मतलब उसमें फैट कंटेन नहीं है। और विद दिस What do these tests show? Are fat, protein and starch present in all food items that you tasted? तो इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि फैट, प्रोटीन और स्टार्च किसमें फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं। Does a food item contain more than one nutrients? बोला क्या फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? तो क्या आपने पाया है कोई ऐसा जो इनमें से न्यूट्रिएंट्स ना हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा भोजन ऐसा पाया है जिसमें ये जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ ना पाया हो, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फिर है कि अभी हम लोगों ने 3 के बारे में टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इसके अलावा भी होता है विटामिन और मिनरल, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू आवर बॉडी? बोल रहा है कि अलग अलग तरह के पोषक तत्व हमारी बॉडी क्या करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है।
फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बल्कि देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस भोजन में फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन का ज़रूरत हमारे शरीर के मरम्मत करने और ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिस फूड आइटम में होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें जिसमें फैट होता है ये सारे दिया हुआ है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और विटामिन हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन हमें अपनी आँखों और हड्डियों और दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। ठीक है, और विटामिन बहुत तरह का होता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, एक विटामिन बी भी होता है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। दे आर आल्सो a group of vitamin called vitamin B complex. Our body need all types of vitamin in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eye healthy. देखिए, विटामिन ए का काम क्या है कि हमारे स्किन और आई को हेल्दी रखे। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। और विटामिन सी से क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि ताकि वो कैल्शियम का यूज़ कर सके बोन और टीथ को मजबूत रखने में। ठीक है, विटामिन डी हम लोग को सनलाइट से भी मिलते हैं। ठीक है, फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो इन सारे फिगर में दिया हुआ है विटामिन जिसमें वो कंटेन होता है। मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। और जो खनिज है हमारे शरीर में बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ इसेंशियल। देखिए, यहाँ पे विटामिन ए इन सारे चीज़ों में पाया जाता है, विटामिन बी इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इन सारी चीज़ों में, और विटामिन डी इस सब चीज़ों में। तो इस सबको आप याद रख सकते हैं। देखिए, अब विटामिन डी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया है कि हमारे बॉडी को विटामिन डी कहाँ से मिल जाता है? सनलाइट के। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया कि हम लोग धूप में नहीं रहते हैं, इस वजह से विटामिन डी की बहुत से लोगों में कमी हो जाती है। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोन इन फिगर 2.10। तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग को जाना। कुछ ऐसे भी सोर्स हैं मिनरल्स के जो कि बहुत ही हमारे शरीर के लिए हेल्थी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे फास्फोरस का सोर्स हम लोग को ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। अगर कैल्शियम की, तो दूध और अंडे से हमें कैल्शियम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली यू हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर फूड आइटम्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग ने किया, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स में हम लोग देखा होगा कि किसी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही है,
यानी बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में बहुत ज़्यादा ही कूट कर पूरा न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है। हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे कच्चे मटेरियल में ऐसा होता है कि बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस में कार्बोहाइड्रेट पूरा आपको मौजूद मिलेगा दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग राइस को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्स कहते हैं फूड का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से पूरा रिच होता है। Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water. Dietary fiber are also known as roughage. इन सारे न्यूट्रिएंट्स को तो हम लोगों ने ले लिया, हम लोग सारे चीज़ों को हम अपने शरीर में, लेकिन इन सब चीज़ों को पचाने के लिए भी तो हम लोग को चाहिए कोई ऐसा चीज़ जिससे कि हमारे अच्छे से भी ये चीज़ पच सके, डाइजेस्ट हो सके, वरना ये सब क्या अनडाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये डाइटरी फाइबर जो होते हैं जिसको रफेज कहते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। और रफेज क्या होता है, ये प्लांट प्रोडक्ट ही होता है, भोजन के रूप में होता है। जैसे पूरे जितने भी ग्रेन्स हैं, जैसे धान का फसल से जितना चावल हुआ, आटा हुआ, ये सब पल्स हुआ, पोटैटो हुआ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये मेन सोर्स है रफेज का। इसलिए इन सब चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज से कोई न्यूट्रिएंट्स हम लोग को प्रोवाइड नहीं होता, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। इसको ज़्यादा में हम लोग को कंटेन करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को ठीक करने में भी मदद करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्व करने में ये मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और वाटर इसलिए हम लोग को पीना चाहिए क्योंकि वाटर तो पहले ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स, और हम लोग जानते हैं कि 70% हम लोग का जो शरीर है वाटर का ही है, ठीक है। तो ये जितने भी वाटर हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में भी पहुंचा देता है, और ये हमें जितने भी शरीर के वेस्ट हैं, कचरा है, जो भी यूरिन हुआ या फिर पसीना हुआ, ये सब चीज़ को निकाल देता है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। और नॉर्मली हम लोग पानी कहाँ से सबसे ज़्यादा पीते हैं, कि जैसे कि पानी हम लोग पीते हैं तो हमारे अंदर वाटर आ जाता है, मिल्क, टी, ये सब पीते हैं। तो इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से भोजन में हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इन एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो बोल रहा है कि चलिए देखते हैं कि दूसरे भी एक सोर्स हैं वाटर के जो कि हमको हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वाटर। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 3 में क्या दिया है कि टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। बोल रहा है कि एक टोमेटो लीजिए और एक लेमन लीजिए, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, छोटे भाग में काटने के लिए कर रहा है। फिर बोल रहा है कि आप देखेंगे कि वो गीला हो जाता है अगर हम लोग हाथ में लेते हैं तो, ठीक है, हाथ गीला हो जाता है अगर हम लोग लेंगे तो टोमेटो को। तो बोल रहा है कि केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि जब कोई वेजिटेबल या फ्रूट को कट करते हैं, ठीक है, या फिर मैश करते हैं तो उसमें से कुछ वाटर निकलता है, तो उसमें भी कुछ अमाउंट में वाटर होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि उसके थ्रू भी वाटर आ ही जाता है किसी ना किसी प्रकार से। बहुत सारे फल हुए हैं, सब्जी हुए हैं, उसको जब काटिएगा तो उसमें से वाटर निकलता है। तो हम लोग इसके थ्रू भी हमारे बॉडी में जो ये कमी है इस सब चीज़ को पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो हम लोग
नॉर्मल डे में कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्या होता है, डाइट होता है, बस आहार होता है, खाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ग्रोथ और मेंटेनेंस गुड हेल्थ के लिए जो चीज़ हम लोग लेते हैं, जो हमारे बॉडी को राइट क्वांटिटी में चाहिए, जो हर दिन चाहिए, जो कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में मदद करता है, वो होता है बैलेंस डाइट, ठीक है। जिसमें हम लोग को रफेज और वाटर का गुड अमाउंट होना चाहिए, अच्छा अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि ये डाइट हमारा अच्छा होता है, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, जिससे हमारे शरीर हेल्दी रहता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ द एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? और क्या आप सोचते हैं कि विचार करते हैं कि सारे एज के लोगों को सेम टाइप का डाइट चाहिए होता है, ठीक है। Think that what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। और ये हमारे पे निर्भर करता है कि किस तरीके का हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमारे काम के अनुसार, ठीक है। जिसका ज़्यादा काम है उस हिसाब से उसको अच्छा बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनको अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, रफेज मिल सके, वाटर मिल सके, ताकि उनका शरीर हेल्दी रह सके। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक बोल रहा है कि सप्ताह में जो भी आप खाए हैं उसके चार्ट बनाइए, ठीक है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और उन सारे आइटम्स का न्यूट्रिएंट्स का मेंशन कीजिए जो एक दिन में आप खाया है, ठीक है। Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seed, fermented food, combination of flour, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients। ये सारे चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके के हैं जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। तो इस प्रकार से हम लोग अपने बैलेंस डाइट को पूरा कर सकते हैं महंगे खाए बिना भी, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ खाना खाना ही इनफ नहीं है, अच्छा खाना खाना है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। बोल रहा है कि अच्छा खाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उस खाने को पकाना भी अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात होती है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। बोल रहा है कि क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो जाता है जब हम लोग खाना बनाते हैं या प्रिपरेशन करते हैं उसके, तो ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का छिलका छिल देते हैं, जिससे क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो हम लोग छिलका उसको धो देते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट्स उतर जाता है, तो सिर्फ हम लोग उसका वही चीज़ खा पाते हैं और न्यूट्रिएंट्स बाहर फेंका जाता है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग पीलिंग देम, तो हम लोग जितना भी छिलका उलका छिल देते हैं तो सब क्या होता है, जितना भी विटामिन्स होता है वो सब नष्ट हो जाता है और वो कहीं क्या होता है, बेकार हो जाता है। may result in loss of some vitamins। The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। बोल रहा है कि बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल कंटेन होते हैं, ठीक है। Similarly, repeated washing of rice pulses may remove some vitamins and mineral present in them। और वहीं उसी प्रकार रिपीट तरीके से बार बार चावल को धोना या फिर दाल को धोना, इससे क्या होता है, उसके सारे विटामिन और मिनरल जो उनमें मौजूद होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं और वो हट जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। और हम लोग सब जानते हैं कि कुकिंग क्या करता है, हम लोग खाना बनाते हैं किस लिए, अपने टेस्ट को लेने के लिए। और भी बात आता है कि इससे खाना भी अच्छे से पच जाता है, कच्चे तो खाएंगे नहीं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इसी कुकिंग में बहुत से हम लोग न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी कर जाते हैं।
Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is not during cooking and then throw away. बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन, यूज़फुल प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं जो कि हम लोग लॉस कर जाते हैं, ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं और वो क्या हो जाता है, फेंका जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी जो होता है खाना बनाने के साथ ये आसानी से क्या होता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। बोल रहा है कि इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, भोजन में कच्चे वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में भी, सो दैट इट कैन फुलफिल द ऑल न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ठीक है। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो एक लड़का, ठीक है, जो कि सोचता है कि फैट सबसे बढ़िया भोजन होता है। ऑल द टाइम ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो भी चीज़ है वो खाता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। वो कुछ नहीं खाता है, बस क्या खाता है, फैट से जिसम भरा हो वो चीज़, जैसे कि समोसा खाएगा, पूड़ी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा, ये सब खाएगा। तो ये सब क्या है, इसमें फैट्स होता है, तो ये सब चीज़ खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट। बोल रहा है कि आप विचार करते हैं कि वो सही था। नो ऑफ कोर्स नॉट, मतलब वो सही नहीं था, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच। देखिए, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग में लेना भी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, जैसे फैट का ज़्यादा यूज़ किया तो मोटापा हो सकता है। ठीक है, और बहुत सी बीमारी, मोटापा होने के बाद बहुत सी बीमारी हो सकती है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कमी से, कोई किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज़ होता है। ठीक है। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। देखिए, एक पर्सन को एक अच्छा खाना मिल सकता है, अच्छा खासा खाना मिल सकता है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाना तो मिल गया लेकिन उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो उसको चाहिए होता है। तो अगर इसी तरीके से खाना तो हर कोई खाता है, हर रोज़ खाता है, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स उसको ना मिले उसको भोजन में, और उसी तरीके से वो हर रोज़ खाते रहे खाए, तो वो किसका शिकार हो जाता है, डेफिशिएंसी का, कमी का। और डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाते हैं उसके शरीर में, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है। डिजीज़ डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। और वो रोग जो पोषक तत्वों की कमी से, जो लंबे समय तक कमी से क्या जो रोग होता है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, कि कोई आदमी ख़राब चीज़ हर दिन खा रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रोग पकड़ेगा ही। ठीक है। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो यदि किसी पर्सन को अगर इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसको बहुत सारी बीमारी होती है, उसके ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, फेस पे स्वेलिंग होने लगेगा, फिर कलर जो बाल का है डिसकलर होने लगता है, स्किन डिजीज़ होने लगे, डायरिया, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ठीक है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। यदि डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों लंबे समय तक नहीं मिला, कमी रही, तो उसका ग्रोथ रुक भी सकता है। ठीक है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट शी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव। और इस तरीके के लोग पतले हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ तक कि वो चल भी नहीं सकते।
Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. और विटामिन की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. सम ऑफ दिस मेंशन इन द टेबल 2.3. टेबल 2.3 में बहुत सारी मेंशन है डिजीज़ का नाम, वो हम लोग पढ़ेंगे. ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट. और जितने भी कमी से हुए रोग हैं इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है सिर्फ बैलेंस डाइट को लेकर. यानी अच्छा भोजन कीजिए जिसमें इनफ क्वांटिटी में क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by the body. और देखिए इस चैप्टर में हम और इस देश भर में या फिर जहाँ भी देखिए अलग अलग फूड तो है, लेकिन वहाँ के हिसाब से इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें एक इंश्योर हो सके कि अच्छा बैलेंस डाइट हो, जिससे कि लोगों को वो चीज़ पोषक तत्व मिल सके. ठीक है. तो आइए उन सारे डिजीज़ के बारे में, डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में देखिए. विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विज़न. ठीक है. जिसमें क्या होता है कि आपको एक कमज़ोर आंखें हो जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है. विटामिन B1 की कमी से क्या होता है बेरी. ठीक है. जिसमें मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और बहुत कम एनर्जी होता है आपके पास काम करने के लिए. विटामिन C में स्कर्वी हो जाता है, जो कि मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगेगा, घाव हो जाएगा. ठीक है. विटामिन D में रिकेट्स हो जाता है, बोन क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हड्डी हो जाता है. और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि दांतों का क्षय होने लगता है, हड्डियों का क्षय होने लगता है. ठीक है. हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी और दांत भी. ठीक है. आयोडीन की कमी से क्या होता है गोइट्रे, जो कि गले में हो जाता है. ठीक है. आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जो कि कमज़ोरी होने लगता है. तो ये सब था दोस्तों. ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.